हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को स्टडी करने की अप्रोचेस से जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज़, ठीक है। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने की बहुत सारी अप्रोचेस है। जैसे हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें, फिलोसॉफिकल एंड कंपैरेटिव अप्रोच की बात करें, लेकिन इनमें से जो सबसे, अभी सारी ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। एक बात तय है कि ये सारी जो अप्रोचेज़ हैं पॉलिटिक्स को स्टडी करने की, सारी ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं, लेकिन इन सभी ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में जो ओल्डेस्ट, जो सबसे पुरानी अप्रोच है वो कौन सी है? फिलोसॉफिकल अप्रोच, ठीक है। फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या होती है? ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण इसको कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट आउट टू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। भारतीय गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को जो स्टडी करने में इनमें से कौन सी अप्रोच जो है यूज़ नहीं हुई है? तो देखिए, ट्रेडिशनल, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल और सिलेक्टिव। देखिए, सिलेक्टिव नाम की कोई भी अप्रोच हमने अभी तक सुनी नहीं, उसमें देखने की जी कोई सिलेक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल, इन अप्रोचेज़ के माध्यम से भारतीय सरकार और राजनीति को जो है स्टडी किया जा चुका है, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच से अभी तक इस तरह की कोई भी स्टडी नहीं हुई है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को स्टडी करने में सिलेक्टिव अप्रोच कहीं भी यूज़ नहीं हुई है। तो कौन सी हुई है? ट्रेडिशनल अप्रोचेस से भी इसको स्टडी किया जा चुका है, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दैट एम्पिरिकल अप्रोच एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज, कैसी है? वैल्यू फ्री, ठीक है। जो देखिए, एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है, ठीक है। एम्पिरिकल अप्रोच के माध्यम से हम जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो देखिए, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। ये पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच है जो वैल्यू फ्री होती है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स की बात की जाती है, वैल्यूज़ की बात नहीं की जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। एम्पिरिकली चीज़ों को जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से देखा जाता है, ठीक है। आपकी जो सेंसेस होती है, ठीक है, मान लीजिए स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है, या एक आप जो एक जो वो होती है ना, एक दूसरी अप्रोच होती है, जैसे मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल, राइट, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एम्पिरिकल अप्रोच के अंतर्गत आती है, जिसमें आप ये देखते हैं, ठीक है, वेरिएबल को ट्राई करते हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ का कॉज दूसरे पे इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कहाँ कहाँ पे आती है? आपकी जो साइंटिफिक अप्रोचेस के अंतर्गत आती है। और एम्पिरिकल अप्रोच में भी आपको कहीं ना कहीं जो सेंसरी एक्सपीरियंस किया, आपने जो अनुभव किया, ठीक है, आपने जो महसूस किया, उस बेस पे जो आप जो है इस चीज़ को स्टडी करते हो। तो इसमें वैल्यूज़ को टोटली तरह से जो इसमें इग्नोर किया जाता है, वैल्यू फ्री होती है, ठीक है। इसमें किसी तरह से वैल्यू वाली बातें नहीं होंगी, ठीक है, मॉरलिटी वाली बातें नहीं होंगी कि हाँ जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि वट आउट टू बी पे नहीं, बल्कि वट इज़, ठीक है। वट आउट टू बी, जो हमने ऑलरेडी बात की कि फिलोसफिकल अप्रोच होती है, ठीक है, उसमें ये बात की जाती है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए या किस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि क्या है वास्तव में, क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। एम्पिरिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को, बिल्कुल वैल्यू फ्री होकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिलक्राइस्ट कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस आर, कैसी है? कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल अप्रोचेस को उन्होंने जो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर कहा है, ठीक है। किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने, ठीक है। सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे की पूरक इन्होंने कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द एसेंस ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच लाइज इन, ठीक है, जो आपका तुलनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें की जाती है? देखिए, क्या होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है, अलग अलग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करके स्टडी किया जाता है। दूसरी बात, कंपेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट्स को, ठीक है, पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स, इनको जो है डिफरेंट जो अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं इनको भी जो है कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। और फाइंडिंग्स, कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है, फाइंडिंग कॉजेज, ठीक है, कौन रीजंस या कॉजेज का पता करना विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस पॉलिटिकल, अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, जो मेन रीजन रहे हैं, कारण रहे, उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपैरेटिव अप्रोच के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ पे
जाहिर सी बात है कि सीधे से इन्होंने कंपैरेटिव अप्रोच को पूछा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव अप्रोच, उसमें क्या किया जाता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, पॉलिटिकल इवेंट्स को जो कंपेयर किया जाता है, एंड वेरियस पॉलिटिकल इवेंट्स को जो है जो उसमें जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो है फाइंड आउट किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ कंपैरेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। देखिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है कि किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायरन वीनर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मायरन वीनर्स फ्रेमवर्क इन हिज वॉल्यूम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टिंक्ट बाइस टुवर्ड द, किस चीज़ के प्रति उनका जो एक बाइसनेस है उसको दिखाता है, ये सिस्टम अप्रोच, ठीक है। मायरन वीनर का जो वॉल्यूम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इट रिफ्लेक्ट्स द डिस्टिंक्ट वाइज टुवर्ड द सिस्टम अप्रोच, ठीक है। जैसे चार ऑप्शन हमारे पास, लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, तो ये सिस्टम अप्रोच की तरफ जो है वाइसनेस इसमें दिखती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लॉसवेल कंसेप्शन ऑफ सोशल साइंटिस्ट is not that of a detached observers but of a potential, ये आर्क मैनिपुलेटर, ठीक है, आर्क मैनिपुलेटर। ये देखिए इनका जो क्वेश्चन है दोबारा से हम देखते हैं, लॉसवेल्स कंसेप्शन ऑफ द सोशल साइंटिस्ट इज़ नॉट, इनकी जो कंसेप्शन है, ठीक है, ऑफ द वो क्या है कि दैट सोशल साइंटिस्ट इज़ नॉट दैट ऑफ अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर बट ऑफ अ पोटेंशियल आर्क मैनिपुलेटर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्क मैनिपुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है दैट हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक फैक्टर इज द सोल मोटिव फोर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। देखिए तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंजल्स एंड एडमंड बर्ग है। क्वेश्चन ये कि भाई इसमें से किसने ये माना है दैट जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, ये जो सोल मोटिव फोर्स है सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में जो सोल मोटिव फोर्स जो है क्या है, वो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो ये बात देखिए आपको सब आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो एंजल्स है, ठीक है, इन्होंने जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर को जो है सोसाइटी का एक फोर्स का जो सोल मोटिव इन्होंने माना हुआ है, ठीक है। तो ये इनका ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है दैट हु हैज़ पॉइंटेड आउट दैट बिहेवियरलिज्म विल इनएविटेबली बी यूज्ड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू जजमेंट व्हिच कैन नॉट बी सपोर्टेड थ्रू बिहेवियरल टेक्निक अलोन। तो ये सिबली ने कहा है, और आपको पता है बिहेवियरलिज्म क्या है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का पॉलिटिक्स के साथ किस तरह का रिलेशंस है, उस चीज़ को किस तरह का बिहेवियर है उसको जो है प्रैक्टिकली देखा जाता है, जज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मेटिव्स की बात नहीं होती, नॉर्म्स की बात नहीं होती, वैल्यू लेडेड नहीं है ये, ठीक है। जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन बिहेवियरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का स्टेट के साथ या पॉलिटिक्स के साथ किस तरह का रिलेशन को बिहेवियरली देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है जिसमें बिहेवियरलिज्म के बारे में क्या माना है सिबली ने, दैट बिहेवियरलिज्म विल इनएविटेबली बी यूज्ड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू जजमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी सपोर्टेड थ्रू बिहेवियरल टेक्निक्स अलोन। तो ये सिबली मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे आज के इस वीडियो के, और आई होप ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे, काम में आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।